पीएचई डेली बेजरों की हड़ताल 175 दिन से अधिक हो गई है और अब इनके लिए एक नया फरमान भी जारी हो चुका है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी इनके लिए जारी कर दी गई। और ऐसे में इन डेली बेजरों का कहना है कि जो रात के समय ड्यूटी करते हैं वो कैसे अटेंडेंस लगाएंगे, और उनके पास वो उपकरण भी नहीं है। आप देखिए किस तरह से ये जिला सांबा के नड में ये अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं पंजाब के टीवी पे कि किस तरह से जो पीएचई डेली बेजर का लगातार ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये जो इनका धरना है वो 175 दिन को अधिक पार कर चुका है और फिर एक बार फिर से मांगों को लेकर आप देखिए किस तरह से ये रोष प्रकट कर रहे हैं। लगातार जो इनका प्रदर्शन है वो चल रहा है मांगों को लेकर। अगर बात की जाए तो डेली बेजर इस समय पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं और लगातार इनकी जो मांगे हैं वो सरकार मांग नहीं रही है और लगातार 175 दिन से अधिक इनका जो धरना चल रहा है। उसके बाद अब इनको बायोमेट्रिक अटेंडेंस का जो इनके लिए एक निर्देश जारी कर दिया और ऐसे में जो रात के समय जो ड्यूटी देते हैं उनके लिए बड़ी परेशानी हो गई है कि किस तरह से रात के समय वो ड्यूटी देंगे। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो पीएचई के पास इतना उपकरण नहीं है कि उसमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाए सके। और इसके बाद इन्होंने चेतावनी दे दी है कि वो 22 तारीख को डिविजनल जो डिपकाम कार्यालय का जम्मू में घेराव करेंगे। और क्या इनकी आगे की रणनीति है उस पर बात करते हैं। आज 175 दिन से अधिक आपका धरना हो गया है, क्या मुख्य मांगे और अब ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर क्या नया प्रावधान आया? शुक्रिया अजय जी, मैं पंजाब केसरी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो आज हमारे यहाँ वर्कर इकट्ठे हुए हैं ये दूर दराज इलाके से हमने बुलाए हुए हैं। जी नाड मेन स्टेशन है हमारा, ये कुम्मी से, कठाड़ से, चिलाडंगा, सरना से, हर जगह से लौट के यहाँ पर आए हुए हैं। ये बायोमेट्रिक जो सरकार ने 9 तारीख को जो ऑर्डर निकाला है अभी तक तो हमने लगाई, लेकिन आज हमने अफसर साहिबान जो हमने बुलाए हैं उनको पूछना चाहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल होगा। जो रात को नाइट को ड्यूटी देते हैं वो कैसे अपनी हाजिरी लगाएंगे, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि 4:45 से लेके 4:45 बजे तक हाजिरी लगानी है। तो जो दिन में ड्यूटी देगा हमें पानी चलाना है, जो खाली हाजिरी लगानी है, जैसे बायोमेट्रिक करनी है। और दूसरा हम ये चाहते हैं कि जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट सांबा के जितने भी सदस्य आपके मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, 22 तारीख को हमारा चीफ जहाँ जम्मू में डिपकाम ऑफिस में बहुत बड़ा घेराव होने जा रहा है। और हम सारे साथियों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आपने वहाँ पहुँचना है, हमें तनख्वाह की कोई हमारी बात नहीं, बेसिस का इशू नहीं है, हमारे पॉलिसी का इशू है, हमारे बच्चों की लड़ाई है, हमारे बच्चों का भविष्य खत्म होने जा रहा है। हम तनख्वाह के लिए नहीं ये एजुटेशन कर रहे हैं। 175वां दिन हो गया, हम आज भी हमारे साथी बैठे हुए हैं, धरने में बैठे हुए हैं, लेकिन हम ये अपने साथियों से शाना बशाना उनके साथ इकट्ठे होकर बैठ के आज हमने मीटिंग रखी हुई है। 15 को हमारी यहाँ मीटिंग होती है और हम यहाँ एक फैसला लेना चाहते हैं कि 22 को हमने जम्मू चलना है और जम्मू चलो और बहुत बड़ी एक रैली करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें डिपकाम ऑफिस साहब ने हमने घेराव करने उन्होंने हमें बोला था कि आपका 10 या 15 दिन में हम मसला हल कर देंगे, जब हमने कॉम्प्री विभाग बंद किया था। तो आज तक हमें कोई उनका मैसेज नहीं आया, ना उन्होंने हमें बुलाया। हम उनको चेताना चाहते हैं कि बताओ हम क्या करें आगे। और मैं अपने साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम पॉलिसी के बिना घर वापसी नहीं होगी, हमें पॉलिसी चाहिए। तनख्वाह हमें चाहे 2 महीने बाद है, लेकिन हमें अपनी पॉलिसी चाहिए। जल्दी से जल्दी एलजी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी 22 तारीख का भी बड़ी दूर है, उससे पहले हमारा कोई ना कोई मसले का हल किया जाए, ताकि हम भी अपने बच्चों के साथ घर में बैठें और उनको कोई रोटी का अच्छी तरीके से रोटी रोजी उनको खिला सके। क्योंकि हमारे लिए इतनी परेशानी हो रही है, एक तो हमें 2-3 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, 76 महीने की हमारी पेंडिंग बेसिस हो रही है। और आज अभी देखो शादियों का सीजन चल रहा है, हमारे साथी इतने मजबूर हो चुके हैं कि अपने शादियों में जाएंगे, रिश्तेदारों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे हैं। इसलिए हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा और इम्तिहान मत लीजिए, ऐसा ना हो कि हम सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो जाएँ। हम तो अभी घेराव कर रहे हैं, उसके बाद 22 को बहुत बड़ा ऐलान होने जा रहा है। क्या पता कंपनी विभाग बंद हो, या शीतली बंद हो, या बोरिया बंद हो, या नरवाल बंद हो, ये तो उसी वक्त पता चलेगा। और मैं अपने साथियों को आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूं कि सब साथी 22 तारीख को इकट्ठा हो जाएं और डिपकाम ऑफिस की तैयारी करें। जिन्ना तनख्वाह होंदी है थानू इहदे नाल गुजारा हो पांदा कि घर दा जे इन्ने दिन तुस लम्मा हड़ताल करदे फिर भी थोड़ी मांगा पूरियां कर उन आखा तुस नूठा लाओ जाइए, क्या तुस ड्यूटी देगे या कुत्थे जाइए नूठा लागे, कि'यां राती ड्यूटी करगे? शुक्रिया, ये साढ़े वास्ते सानू हर बार 22 साल होए असेंगी अपनी ड्यूटी करदे, अस जिंदगी दे दी, साढ़े बच्चे कन्नै खिलवाड़ करी दित्ता उन्होंने शुरू। और ज़्यादा अस ये मैं कहना चाहना कि जड़ा साढ़ा डिपकाम ने सानू जड़ा चांस दिता हा
कि साना 10-15 दिन से थोड़ा कम कर देंगे। असे ये तनख्वाह भी नहीं रोकी थी, सारा बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा। और असे डिव काम की मेरा सीधा मैसेज है, जितने हमारे साथी आए हुए हैं हमारे साथ हैं, ये हम ये कह देना चाहते हैं, सच और सच्चाई में ये कह देना चाहते हैं और डिवकम को कि डिवकम साहब हमारे साथ जो अन्याय बेन्याय कर रहे हो, छोड़ दो सब अन्याय को। हम बिल्कुल 22 दिसंबर को जितने भी हमारे डेली वेजर भाई हैं, हम डेली वेजर भाइयों को जो वहां बुलाने जा रहे हैं कि हम उधर जाकर मैं पूछना चाहते हैं कि डिवकम साहब आपने माता वैष्णो की कसम खाई, हमें सच करेंगे, सच छोड़ेंगे आप करके। जे सच किया हमारे साथ, हमारे बच्चों पर इन्होंने पूरा हक रख दिया कि मेरे बच्चों को हमको जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने, कि हमारा बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम यही कह देना चाहते हैं कि बार बार क्या कहने हम कि डेली वेजर सर देखा हमने रिटायर भी हो गए हैं और रिटायर होने की एक तमन्ना रहती है कि मैं घर में पैसे लेके जाऊं जहां मेरे बच्चों का भविष्य सफल होगा। इसमें तो डेली वेजर ऐसे है जो खाली हाथ आए थे अपनी नौकरी करके, वो 58 साल 60 साल की उम्र में रिटायर भी हो गए हैं। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी और कैसे उनका जो आप पीछे डेली वेजर बच गया उनका भविष्य क्या रहेगा? सबसे पहले मैं आप मीडिया बंधु का शुक्रिया करता हूं जो हमारी आवाज़ सरकार के पास रखना चाहते हो आप। मेरी सर जो टायर की बात आप कर रहे हैं, देखो किसी ने 30 साल दिए इस डिपार्टमेंट में, किसी ने 25 साल दिए, और इतना बुरा हाल है कि जो उनकी ना इस डिपार्टमेंट में रह के कोई इन्होंने कुछ सोचा और ना ही बेचारे घर, वो घर पे ऐसे गए हैं हमारे साथी कि वो इतने शर्मशार हैं कि आप पूछो ही मत। ना उनको कुछ दिया गया, उनका 75 70 महीने का उनका इनके पास तनख्वाह पड़ी हुई जो उन्होंने काम किया है इस डिपार्टमेंट में, उनको वो भी नहीं दिया गया। खाली हाथ इसमें इस डिपार्टमेंट में आए और खाली हाथ ही उनको घर वापस भेज दिया। तो ऐसी सरकार जो हमारे जम्मू कश्मीर में अभी ये चला रहे हैं, ये अभी भी हमारे वर्कर हैं, अभी भी इनकी जो तनख्वाह इनके पास पड़ी हुई है, कोई भी देने के लिए इनको तैयार नहीं है। अब इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है, क्योंकि ऐसा माहौल जम्मू कश्मीर में चल रहा है। ये एलजी सरकार, ये गुंडागर्दी सरकार है, ये अपनी मर्जी से कोई 2 महीने 4 महीने के बाद कोई डाल देते हैं ऐसे तिनका। तो हम ऐसे कभी भी हम अभी 22 तारीख को हम सभी जम्मू पनामा चौक में इकट्ठे होंगे और सरकार के खिलाफ उधर नारेबाजी करेंगे कि हमारे साथ इतना बेन्याय कर रहे हैं कि आप पूछो ही मत। तो ये थी इनकी मुख्य मांगे जिन्होंने अब बता दिया है कि वे 22 तारीख को जो डिपकाम कार्यालय का घेराव करेंगे और वहां पे अपनी मांगों को बुलंद करेंगे। अगर बात की जाए डेली बेजर के, तो हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि डेली बेजर जो इसी तरह से रिटायर हो गए, ना उनमें अगर खाली हाथ गए और वो रो के उनका बुरा हाल था कि किस तरह से वो इस डिपार्टमेंट में 30 साल की नौकरी करने के बाद भी खाली हाथ गए। और ऐसे में उनका धरना प्रदर्शन अब लगातार तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी पेंडिंग जो वेतन है वो नहीं दिया जाता है, या फिर उनके लिए कोई नई पॉलिसी नहीं बनाई जाती है। पंजाब के CTV के लिए अजय सिंह, सांबा।